नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं एमपी एचजेएस एग्जाम और एमपी सिविल जज एग्जाम्स का जो मुख्य परीक्षा होने वाली है, मेंस एग्जाम होने वाली है। इस परीक्षा के अंतर्गत जो सेकंड प्रश्न पत्र है, जो आपका द्वितीय पेपर है, उसके अंतर्गत जो आर्टिकल राइटिंग लिखने का प्रश्न आता है, उस प्रश्न के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिससे जो है आपसे आर्टिकल राइटिंग, लेख लेखन जो है पूछा जा सकता है। तो इस विषय पर चर्चा करने से पहले कुछ सामान्य बातें आपको बतला दें कि आपको जो है एमपी एचजेएस एग्जाम और एमपी सीजे एग्जाम्स का जो आर्टिकल राइटिंग है, इसको जो है लिखने के लिए जो है आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। जिसके अंतर्गत देखिएगा, एमपी एचजेएस एग्जाम में जो सेकंड पेपर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो होता है, जिसके अंतर्गत आपको लीगल टॉपिक पर, विधिक विषय पर जो है आर्टिकल राइटिंग, लेख लेखन जो है आपसे पूछा जाता है, जो कि 20 मार्क्स का 20 नंबर का होता है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि आपको जो लीगल टॉपिक्स तैयार करने हैं, जो अभी हम आपको बताने वाले हैं, इन टॉपिक्स को जो है आपको 225 शब्द से लेकर 250 शब्द तक, मतलब 225 वर्ड से लेकर 250 वर्ड्स तक की रेंज में जो है आपको इसको तैयार करना है। अब यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा कि एमपी एचजेएस एग्जाम में चाहे आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी भी माध्यम से पेपर दे रहे हो, आप इंग्लिश मीडियम से दे रहे हो, हिंदी मीडियम से दे रहे हो, लेकिन आपको ये जो आर्टिकल राइटिंग है, लेख लेखन है, यह आपको केवल हिंदी में ही लिखना है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा होता है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो है क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते हैं और वो इंग्लिश में ही लिखना शुरू कर देते हैं। तो यहां पर मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आपको जो है यहां पर एमपी एचजेएस एग्जाम में हिंदी में जो है आपको आर्टिकल राइटिंग लिखनी है, हिंदी में जो है आपको लिखना है। शब्द सीमा यहां पर 225 शब्द से लेकर 250 शब्द तक के जो है आपको जो है आर्टिकल राइटिंग लिखनी है। वहीं हम अगर एमपी सिविल जज एग्जाम को देखें तो इसके अंतर्गत जो है दो प्रश्न बनाते हैं। पहले प्रश्न के अंतर्गत जो है आपसे सोशल टॉपिक पर, सामाजिक विषय पर जो है निबंध लेखन या कह सकते हैं आर्टिकल राइटिंग, लेख लेखन आपसे पूछा जाता है। अब यहां पर इस बात को ध्यान रखिएगा कि एमपी सिविल जज एग्जाम में आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश में भी जो है आर्टिकल राइटिंग लिख सकते हैं। यहां आपके लिए स्वतंत्रता है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें, सोशल टॉपिक पर जो आपको आर्टिकल राइटिंग लिखनी है, यह 30 मार्क्स की 30 नंबर की आती है, जिसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा आपकी जो शब्द सीमा है वह 300 शब्द से लेकर 350 शब्दों तक, 300 वर्ड से लेकर 350 वर्ड्स तक आपका जो है आर्टिकल राइटिंग आपको इतने शब्दों में कंप्लीट करनी है सोशल टॉपिक पर। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है एमपीसीजे के एग्जाम में, जिसके अंतर्गत लीगल टॉपिक जो है आपका विधिक विषय पर आपसे जो है आर्टिकल राइटिंग लिखवाई जाती है। यहां पर भी आप हिंदी या इंग्लिश जिस मीडियम के स्टूडेंट हैं उसमें जो है आर्टिकल राइटिंग लिख सकते हैं, और मार्किंग होती है 20 नंबर की। मतलब कि सोशल टॉपिक जो है 30 मार्क्स का आता है और लीगल टॉपिक जो है 20 मार्क्स का आपको आर्टिकल राइटिंग लिखनी होती है। यहां पर शब्द सीमा जो है 225 शब्दों से लेकर 250 शब्दों तक, 225 वर्ड से लेकर 250 वर्ड्स तक की लिमिट में जो है आपको आर्टिकल राइटिंग लिखनी है। तो ये जो बातें हैं, ये बेसिक बातें हैं, आपको ध्यान रखनी चाहिए। आपको जो है आर्टिकल राइटिंग जो है इन शब्द सीमाओं के अंतर्गत इन बातों को ध्यान में रखकर तैयार करना है। अब हम चर्चा करते हैं उन टॉपिक्स पर जिस पर जो है इस बार जो है आर्टिकल राइटिंग लिखने को आ सकती है, चाहे वो एमपीएचजीएस एग्जाम हो या एमपीसीजे एग्जाम हो, दोनों के लिए जो है हम आपको टॉपिक्स बता रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि लगभग आपको जो है 12 से 15 टॉपिक्स तैयार करने होंगे एमपीसीजे और एमपीएचजेएस एग्जाम के लिए। यहां पर हम आपको जो है लीगल टॉपिक, विधिक विषय पर, उन टॉपिक्स पर आपको बता रहे हैं जिस पर जो है इस बार परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, क्योंकि यह जो टॉपिक है यह इस साल जो है चर्चाओं में रहे हैं, जो है कई सारे जो है इस पर डिबेट्स होते रहे हैं। तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं? तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा मृत्युदंड, कैपिटल पनिशमेंट पर जो है इस बार ऐसे जो है आर्टिकल राइटिंग जो है आपसे पूछी जा सकती है। कारण यह है कि भाई निर्भया गैंगरेप केस में जो है कैपिटल पनिशमेंट दिया गया और उसमें जो है एग्जीक्यूट हो गया। अब यहां पर जब एग्जीक्यूट हो रहा था तो यह एक
चर्चा का विषय रहा कि कैपिटल पनिशमेंट भारत में दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, क्या खत्म कर दिया जाना चाहिए। तो कई सारे डिबेट जो है इस पर होते रहे। इसी के साथ साथ जो निर्भया गैंग रेप केस के जो एक्यूज की ओर से, जो कन्विक्ट की ओर से जो एडवोकेट थे, साहब थे, वकील साहब थे, एपी सिंह साहब, वह भी इसी बात पर जोर दे रहे थे कि भाई भारत में जो है कैपिटल पनिशमेंट जो है मृत्यु दंडादेश खत्म हो जाना चाहिए। तो बहुत डिबेट का विषय रहा था। तो इस पर जो है कैपिटल पनिशमेंट पर इस बार जो है संभावना है कि भाई या तो एमपीएचएस एग्जाम या एमपीसीजे एग्जाम में आर्टिकल राइटिंग में आपसे पूछा जा सकता है। इसकी एक इंपॉर्टेंट बात और भी है कि भाई अभी तक जब से एमपी हाई कोर्ट एग्जाम ले रहा है तब से लेकर आज तक कैपिटल पनिशमेंट पर हाई कोर्ट ने कभी भी आर्टिकल राइटिंग नहीं पूछी है। तो यहां पर यह भी एक इशू हो सकता है कि भाई इस बार जो है कैपिटल पनिशमेंट पर जो है आपसे आर्टिकल राइटिंग पूछ लें। अब इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है भारत में आरक्षण, रिजर्वेशन इन इंडिया। अब ध्यान रखिएगा क्योंकि जो है इस साल कई बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जो है रिजर्वेशन से रिलेटेड मैटर्स गए। कई बार यह चर्चाओं का विषय रहा कि भारत में रिजर्वेशन समाप्त कर देना चाहिए, नहीं कर देना चाहिए। 50% की जो समय सीमा जो है कि इतना रिजर्वेशन होना चाहिए, ये सब चर्चाओं का विषय जो इस बार भी रहा। और अभी हाल ही में जो है इंदिरा साहनी केस के ऊपर जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार करने के लिए जो है आगे बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह भी एक टॉपिक है जो कि इस साल आपके इन दोनों परीक्षाओं में, एमपीएचएस एग्जाम और एमपी सिविल जज एग्जाम, दोनों के लिए जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके बाद अगले टॉपिक की हम बात करें, अनलॉफुल जो है रिलीजियस कन्वर्शन। अब यहां पर जो है धर्म परिवर्तन, देखिए कई सारे राज्यों में धर्म परिवर्तन से संबंधित कानूनों को बनाया गया है, बनाया जा रहा है, और हमेशा ही लव जिहाद के नाम से या धर्म संपरिवर्तन के नाम से यह चर्चाओं में रहता है। तो ऐसी स्थिति में इस बार भी यह संभावना है कि हो सकता है इन परीक्षाओं में लव जिहाद या रिलीजियस कन्वर्शन, अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्शन के ऊपर जो है आपसे जो है आर्टिकल राइटिंग लिखवा ले। तो यहां पर भी जो है आपको इस टॉपिक को भी तैयार करना है। फिर इसके बाद जो है अगला टॉपिक है, जो हमारा चौथा टॉपिक है, वो है साइबर क्राइम। अब ध्यान रखिएगा कि लॉकडाउन के बाद जो है अचानक से साइबर क्राइम रेट्स में बहुत इंक्रीज हुआ, और ये जो है एक बहुत कह सकते हैं कि चर्चाओं का विषय रहा कि देश में जो है साइबर क्राइम जो बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में साइबर क्राइम भी एक ऐसा टॉपिक है जो आपसे जो है एग्जाम में लीगल ऐसे आर्टिकल राइटिंग में जो है आपसे पूछा जा सकता है। इसको भी आप तैयार कीजिएगा। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है न्याय विलंबित, न्याय अस्वीकृत, जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाई। अब देखिए कई सारे ऐसे जो है इवेंट्स हुए, जैसे कि निर्भया गैंग रेप केस में जो मृत्युदंड देने की जो कार्रवाई हुई, तो उस समय भी इसी टॉपिक पर कई बार जो है डिबेट्स हुए कि भाई न्याय में विलंब जो है न्याय अस्वीकृत करने जैसा है, जस्टिस डिले जो है जस्टिस डिनाई है। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें कि जो आपका सबनम का केस जो है, सबनम के केस में भी जो है इसी मुद्दे को उठाया जा रहा था कि भाई यहां पर भी जो है डिले हो रहा है, यहां पर भी कैपिटल पनिशमेंट जो है अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, बड़ी लंबी प्रक्रिया है। तो यहां पर भी यह इशू आया। इसी के साथ साथ एक विष्णु तिवारी, जिनको 20 साल तक जेल में रखा गया, और 20 साल में जेल में रहने के बाद उनको जो है एक्यूटल कर दिया गया, जो भी उनके ऊपर रेप चार्जेस लगे थे, SC/ST एक्ट के अंतर्गत चार्जेस लगे, तो वहां पर भी जो है यह टॉपिक जो है बहुत ही डिबेट का विषय रहा था। तो ऐसी स्थिति में ये जो टॉपिक है जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई, इस पर भी जो है आपसे आर्टिकल राइटिंग एमपीएचएस एग्जाम और एमपीसीजे एग्जाम दोनों के लिए जो है यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार आज हमने आपको जो है 5 ऐसे टॉपिक्स बताए जिस पर इस बार जो है आर्टिकल राइटिंग आपसे पूछी जा सकती है। इसके और भी जो टॉपिक्स हैं जिसको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे। अब यहां पर आप इसको भी समझ लीजिएगा कि आपको इन्हें तैयार कैसे करें। देखिए यहां पर मैं आपको एक एक टॉपिक अगर आपको समझाऊं तो आप बच्चे नहीं हैं, आप जो है एक ग्रेजुएट हैं, आप जो है एक बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में इस चीज को क्लियर होना चाहिए कि आपसे जो है एमपीएचएस एग्जाम और एमपीसीजे एग्जाम में इन टॉपिक्स को लिखाने के पीछे
जो एग्जामिनर का जो मेन मोटिव होता है वो होता है आपकी दिमाग की स्कैनिंग। आप जो आपके चारों तरफ चीजें घट रही हैं, जो आपके जो है सोसाइटी में जो चीजें घट रही हैं, उनसे आप कितने परिचित हैं, आप उन पर क्या व्यू रखते हैं, आप उन पर जो है किस नजरिए से सोचते हैं, इन सब चीजों को, इन सब बातों को जांचने के लिए जो आर्टिकल राइटिंग आपसे लिखाई जाती है। तो जो आर्टिकल राइटिंग के मैंने आपको टॉपिक्स बताए, इनको आप जो है करंट के नजरिए से ध्यान में रखकर, जो करंट सिनेरियो चल रहा है, इन सब बातों को, साल भर में जो भी ऐसी घटनाएं घटी हैं, इन सब बातों को, इन सब इवेंट्स को कवर करते हुए आपको अपना आर्टिकल राइटिंग बनाना है, तभी आपको जो है अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यहां पर आज हमने आपको जो है 5 ऐसे टॉपिक बताए जो कि एमपीएचएस एग्जाम और एमपीसीजी एग्जाम में आर्टिकल राइटिंग के रूप से आपसे पूछे जा सकते हैं। लगभग आपको 12 से 15 टॉपिक कवर करने हैं, 12 से 15 टॉपिक पर आपको जो है आर्टिकल राइटिंग तैयार करनी है। और हमारे जो नेक्स्ट वीडियोस होंगे उसमें भी हम आपको कुछ और ऐसे टॉपिक्स जो कि इस साल जो है चर्चाओं में रहे, डिबेट के विषय रहे, और उन पर जो है आर्टिकल राइटिंग पूछी जा सकती है, आगे के वीडियो लेक्चर्स में आपको बताएंगे। तो मित्रों, इसी के साथ आज का यह वीडियो लेक्चर हम यहीं पर विराम करते हैं, इसको यहीं पर हम रोकते हैं। आपसे मुलाकात होगी हमारे नए वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। मित्रों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन भी दबा दें, जिससे कि हमारा जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको जो है उसकी जानकारी मिल जाए। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।